और अब बात उत्तर प्रदेश में मचे घमासान की, जहां पहले चरण के चुनाव में ही हिंसा के कई मामले सामने आए। कहीं कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए तो कहीं पुलिस और लोगों के बीच जमकर झड़प हुई। चुनाव के दौरान पत्थरबाजी, पुलिस को करनी पड़ी फायरिंग, कहीं टूटी गाड़ियां, कहीं हुआ पथराव, सड़कों पर पड़े पत्थर, दौड़ती पुलिस, पथराव करते लोग, कहीं नारेबाजी, कहीं गुस्सा। ये तस्वीरें हैं यूपी में पहले चरण के मतदान के दौरान की, जहां कुछ इलाकों में अराजक तत्वों ने गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की। मेरठ के सरधना में मतदान खत्म होने से कुछ मिनट पहले बीजेपी प्रत्याशी संगीत सोम के खिलाफ मतदान केंद्र में एसपी प्रत्याशी अतुल प्रधान समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इसी बीच सोम समर्थक ने नारेबाजी करने वाले एक युवक को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद नारेबाजी करने वाले लोग भड़क गए और संगीत सोम को घेरने की कोशिश की। इस दौरान संगीत सोम के साथ चल रही उनकी सिक्योरिटी ने उन्हें रोक लिया। जब वहां तैनात पुलिस फोर्स ने भीड़ को खदेड़ना चाहा तो वहां पथराव शुरू हो गया। इसी बीच संगीत सोम वहां से निकले, लेकिन उनके वाहनों पर भी पत्थर फेंके गए। देखते ही देखते भीड़ बढ़ती गई और पुलिस पर पथराव शुरू हो गया। पुलिस की जितनी गाड़ियां वहां खड़ी थी, पत्थर मारकर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया। मजबूरन पुलिस को रबर बुलेट चलानी पड़ी। भीड़ की तरफ से भी पुलिस पर 5 राउंड फायरिंग की गई। चुनाव के बाद छोटा सा झगड़ा हुआ है और इसके पीछे कोई भी लोग हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। अभी मुकदमा लिखकर उनके खिलाफ कार्रवाई। इसमें सब क्या कारण रहा झगड़े का? पथराव हुआ है पुलिस पर। अब देखिए झगड़े की क्या वास्तविक कारण रहा उसके जांच में ही पता चल जाएगा। जो भी हुआ उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। शामली से भी हिंसा का मामला सामने आया। जिले के थाना भवन विधानसभा सीट के एक मतदान बूथ पर बीजेपी प्रत्याशी सुरेश राणा और आरएलडी प्रत्याशी जावेद राव के बीच वोट डालने को लेकर जमकर नोकझोंक हो गई, जिसके बाद दोनों तरफ के समर्थक आमने सामने आ गए और विवाद ने विकराल रूप ले लिया। हालात पर काबू पाने में पुलिस के हाथ पैर फूल गए। घंटों तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। एक बयान आपका आया है जलालाबाद में, हमने दिया है कि ये प्रत्याशी है सुरेश राणा, फिर इसके गले में मैं जीता तो मैं गले में पट्टा बांधकर इसको घुमाऊंगा। नहीं, उसने पहले कहा मैंने पट्टे तैयार कर रखे, मैंने तो उसका जवाब दिया। क्या जवाब दिया आपने? मैंने जवाब दिया उसने पट्टा बना रखा, हमारे पास जंजीर है। यही जवाब। सरकार की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना कहीं न कहीं लोगों के दिलों पर बहुत ठेस पहुंची है और मेरे विधानसभा में नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बयान का बहुत गलत संदेश गया है। और लोकतंत्र में इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल वही लोग कर सकते हैं जिन्हें राजनीति की विसीडी नहीं आती। साफ है, प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद पहले चरण के मतदान के दौरान हिंसा के मामले सामने आए, जहां हुड़दंगी और अराजक तत्व चुनाव का माहौल खराब करने से नहीं चूके। मेरठ से उस्मान चौधरी और शामली से शरद मलिक के साथ आज तक ब्यूरो।